अमीर माविया में हम अमीर माविया के दौर में पिछली बातें पढ़ चुके हैं। अब हम यजीद की बेअत के बारे में पढ़ेंगे। देखें जी, यजीद अमीर माविया का बेटा था। अमीर माविया को उनके जो मशीर थे मुगीरा बिन शाबा, अमर बिन आस और दूसरे लोगों ने यजीद को जानशीन बनाने का मशवरा दिया, यानी वली अहद, यानी आप जब नहीं होंगे तो आपका बेटा यजीद खलीफा बनेगा। अमीर माविया शुरू में खौफ महसूस कर रहे थे कि अगर मैंने ऐसा किया तो लोग मेरे मुखालिफ हो जाएंगे, मगर बाद में इसने आहिस्ता आहिस्ता जायजा लिया। अमीर माविया बड़ा काबिल इंसान था, ठीक है, तो उनको जानशीन मुकर्रर करके बैत लेने का इन्होंने फैसला किया। कहीं इनाम दिया गया और कहीं जबरदस्ती खौफ फैलाकर बैत ली गई। और इसमें खासकर मुगीरा बिन शाबा जो था इसने बड़ा अहम किरदार अदा किया। इनको कुफा की गवर्नरी से हटा दिया गया, लेकिन जब इसने कहा कि अमीर माविया को कि आप यजीद को अपने बेटे को खलीफा नामजद करें, तो ये खुश हो गया और उसको दोबारा गवर्नर बना दिया। बाकी इलाके के लोगों ने बैत कर ली, मगर हिजाज में मक्का और मदीना आता है ऐसा ना हो सका। अमीर माविया ने खुद हिजाज जाने का फैसला किया और खुद ये जाकर कई लोगों ने इसके कहने पर बैत भी कर ली। जब ये खबर हिजाज पहुंची तो हजरत इमाम हुसैन, अब्दुल्ला बिन अब्बास, अब्दुल्ला बिन उमर, अब्दुल्ला बिन जुबैर और हजरत अब्दुर्रहमान बिन अबू बकर ये मक्का चले गए। अमीर माविया भी इनके साथ मक्का चला गया, मगर कामयाबी न मिल सकी। इन लोगों ने कहा कि जिस तरह पुराने पहले जो खलीफा का इंतखाब होता था उसी तरह होना चाहिए। किसी ने अपने बेटे को इससे पहले खलीफा नामजद नहीं किया, आप क्यों कर रहे हैं? बहरहाल ये जो लोग थे जिनके इधर नाम है, इन्होंने इनकी बेअत नहीं की। इन लोगों के अलावा तकरीबन लोगों ने यजीद की बेअत कर ली और उनको वली अहद तस्लीम किया। ठीक है, अब आते हैं अमीर माविया की वफात। अमीर माविया जो थे 60 हिजरी में ये फौत हुए और ज़हाक बिन कैस ने नमाज जनाजा इनकी पढ़ाई। अब आता है सीरत माविया। अमीर माविया की इस्लाम के लिए बेशुमार खिदमात हैं। वो कातब वही थे, यानी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जो वही आती थी उसके लिखने का काम भी इन्होंने किया। लिखना पढ़ना जानते थे, बड़े काबिल थे। उन्होंने इस्लामी बहरिया को बहुत ज़्यादा तरक्की दी। ये पहले हैं हुक्मरान जिन्होंने रोमियों के मुकाबले में मुसलमानों की पहली बहरिया बनाई। वो गैर मुस्लिमों का भी ख्याल रखते थे और कहा जाता है कि इनका जो बड़े ओहदे पे एक ईसाई जो था इनका सेक्रेटरी था। जहाँ तक मुमकिन होता सख्ती से काम नहीं लेते थे, बहुत काबिल थे। और ये इनका अपना कहना है कि मुझे किसी के बारे में बाल बराबर भी पता हो कि ये भाई मेरे साथ ताल्लुक रखेगा तो मैं इससे नहीं ख़त्म नहीं करता। और कहता है कि जिस जगह कोड़े का ऐसे काम चल जाए वहाँ में तलवार भी इस्तेमाल नहीं करता, यानी ये अपनी तरफ से इनका ये था। लोगों को बेहतरीन तौर पर पहचानते थे। बड़े ज़बरदस्त किस्म के इन्होंने कमांडर मुंतखब किए, जिसकी वजह से उक़बा बिन नाफे और इन लोगों ने अमर बिन आस ने इलाके फतह किए। उनके दौर में बहुत से इलाके फतह हुए। उनके दौर में अदल इंसाफ कायम था। आपको बनु उमैया की हुकूमत का बानी कहा जाता है। बनु उमैया की हुकूमत तकरीबन 90 साल तक कायम रही। अमीर माविया के इंतकाल के वक्त यजीद तो मौजूद नहीं था। अमीर माविया ने ज़हाक के जरिए उनको वसीयत लिखी। इसमें कहा कि आपके 4 दुश्मन हो सकते हैं, इमाम हुसैन, अब्दुल्ला बिन उमर, अब्दुर्रहमान बिन अबू बकर, अब्दुल्ला बिन जुबैर। अब अमीर माविया ने यह कहा कि अब्दुल्ला बिन उमर की तरफ से खतरा नहीं, अब्दुर्रहमान बिन अबू बकर में इतनी हिम्मत ना होगी। अलबत्ता इराक वाले यजीद से कहा वसीयत में कि तुम्हारे खिलाफ इमाम हुसैन को खड़ा करेंगे, मुकाबला हुआ तो आप अगर जीत जाएं तो चश्म पोशी करना और माफ कर देना, ज्यादा सख्ती नहीं करना, इनको कत्ल भी नहीं करना, क्योंकि ये हमारे करीबी हैं और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे हैं। अब्दुल्ला बिन जुबैर से इसने कहा कि कोई रियायत नहीं करनी है, ये आपके लिए भी मसला बनाएगा। अमीर माविया ने हजरत उमर की तरह हुक्मरानी की, यानी वही उसी तरह गवर्नर, उसी तरह सूबे, अलबत्ता बहरी फौज में इजाफा किया। बहरी फौज का सरबराह अमीर उल बहर कहलाता था। आजकल भी देखें अमीर उल बहर, इसको कहते हैं एडमिरल। ठीक है, ये अरबी ज़बान से ही निकला है। सबसे पहले ये टर्म अमीर माविया ने इस्तेमाल की। आपने डाक का महकमा कायम किया और उसके लिए इसने घोड़े भी रखे। लोग एक दूसरे को खत लिखते थे या पैसे भेजते थे, उसके लिए ये पहला अमीर माविया ने बड़ा अच्छा इंतजाम किया।
اسی طرح تاریخ اسلام کی پہلی کتاب آپ نے لکھائی. پھر پرانے زمانے میں قصے کہانیوں کی کوئی کتاب نہیں تھی. امیر معاویہ نے پرانے دور کے عرب کے جتنے قصے تھے کہانی تھے الف لیلہ وغیرہ یہ کہانی انہوں نے ان پر بھی ایک عربی میں کتاب لکھائی. تو یہ جی امیر معاویہ کا ہم نے دور پڑھ لیا ہے. انشاءاللہ آگے اس کے بعد کے واقعات پھر نیکسٹ پیریڈ میں